नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। शायद आप नहीं जानते होंगे कि भारत में 2017 में करीब 10,000 लोगों की मौत स्पीड ब्रेकरों की वजह से हो गई थी। इन दुर्घटनाओं का कारण बेतरतीब बने स्पीड ब्रेकर थे। हम नहीं कह रहे भाई, केंद्र सरकार का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऐसा बता रहा है। दुनिया भर में सबसे महंगी और शानदार इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क भी हमारे देश में बेतरतीब बने इन स्पीड ब्रेकरों की वजह से गश खाकर गिरते हुए बचे। मतलब कहने का यह है कि टेस्ला के धंधे और देश के विकास में भी यह बेतरतीब स्पीड ब्रेकर रोड़ा बन चुके हैं। मसला यह है कि मस्क भारत में अपनी कार बेचना चाहते थे। इसके लिए वे काफी समय से प्रयास भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार से उनकी जो भी खटपट चल रही है, उसके इतर जब उन्हें पता चला कि टेस्ला की कार इतनी नीची है कि अगर भारत में आई तो ज़्यादातर जगह स्पीड ब्रेकर पर ही टंग जाएगी, क्योंकि भारत में स्पीड ब्रेकरों की अलग ही कहानी है। यहाँ कोई नियम कायदा नहीं चलता है। वो गोविंदा का गाना है ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कुछ वैसा ही हिसाब किताब है। आपको ज़रूरत है तो आप भी अपने घर के बाहर स्पीड ब्रेकर बना सकते हैं, कोई रोकने नहीं आएगा। स्पीड ब्रेकर को लेकर हम हमारे देश के लोगों की पीड़ा के लिए अलग से एक एपिसोड बनाएंगे, लेकिन पहले सुनिए दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक टेस्ला का दुखड़ा। टेस्ला की भारत में एंट्री का जितना मस्क को इंतजार है, उतना ही देश के धनी कारों के शौकीनों को भी। पहले केंद्र सरकार से चिक चली, अब वो मामला सुलझा तो गाड़ी के लॉन्च के रास्ते में हमारे देश की सड़कों के स्पीड ब्रेकर आड़े आ गए। टेस्ला अपनी कंपनी मॉडल 3 नाम का मॉडल भारत में उतारने की तैयारी कर रही थी। हुआ यूं कि कारों की टेस्टिंग करने वाली एक कंपनी ने टेस्ला मॉडल 3 को 200 स्पीड ब्रेकर से गुजारा तो 160 बार वह स्पीड ब्रेकर पर टंग गई। एजेंसी ने कहा, भारत की सड़कों के हिसाब से कार का ग्राउंड क्लियरेंस कम से कम 25 मिलीमीटर और बढ़ाना होगा, यानी कार की ऊंचाई और बढ़ानी होगी। अब टेस्ला के इस मॉडल 3 की डिज़ाइन ही ऐसी है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस नहीं बढ़ाया जा सकता है। वैसे कुछ और नई कारें भारत आने वाली है और सभी को अब डर हमारे इन स्पीड ब्रेकर से ही लग रहा है, कहीं उनकी भी कारें इन पर टंग न जाए। इनमें सिडाना भी एक है। अब आते हैं हमारे अपने देसी कारों के मॉडल पर। बोलेरो टाइप की गाड़ियां या एसयूवी को छोड़ दीजिए, मारुति 800 या आल्टो तक कुछ ब्रेकर्स पर अटक जाती है। बॉडी तो अड़ी ही जाती है, तो इन बेतरतीब स्पीड ब्रेकर से क्या क्या होता है यह तो अब आम कार चलाने वाले भी जानने लग गए हैं। हड्डियां हिल जाती है, स्लिप डिस्क हो जाती है, यह तो पुराना हो गया। कार में क्या क्या हिल जाता है वह भी सुनिए आम आदमी की जुबानी। झटका लेती है कार, झटके से शॉकर दबता है और बेरिंग आवाज़ करते हैं, बेरिंग फ्री हो जाते हैं। और उसके बाद झटके लेते हैं ये है ना डंप आगे का ये गियर, ये हैंड ब्रेक, ये भी झटके लेती है और हैंड ब्रेक भी फ्री हो जाते हैं। ब्रेक में भी प्रेशर मारना चालू हो जाता है। 1 महीने में गाड़ी शॉकर बनना चालू हो जाता है। 1 महीने में गाड़ी ख़राब है। नहीं, सक्सेस नहीं है ये ब्रेकर, जो प्लास्टिक वाली एक सक्सेस नहीं है। ये झटके भी देती है, कमर में दर्द भी हो सकता है, इंसान के डैमेज भी हो सकती है, कमर रीढ़ की हड्डी चटक सकती है। 2 व्हीलर वालों का और ज़्यादा नुकसान है इसमें। देश में स्पीड ब्रेकर के नियम कायदे बनाने की जिम्मेदारी देश के वयोवृद्ध संस्था इंडियन रोड कांग्रेस पर है। वयोवृद्ध इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये 1937 में बनी थी, इसलिए इसकी कोई सुनता भी नहीं है। वैसे ये बेतरतीब स्पीड ब्रेकर हटाने की जिम्मेदारी है स्थानीय प्रशासन की, लेकिन उनकी हालत तो इंडियन रोड कांग्रेस से भी खराब है। तो जुड़े रहिए जननायक से, देखते रहिए जननायक, पढ़ते रहिए जननायक। जय हिंद।